नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है CM6805 आईसी, जो कि एक 10 पिन की आईसी होती है और ग्रीन मोड PFC और PWM कॉम्बो कंट्रोलर आईसी होती है ये। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया CM6805। CM का मतलब है कंट्रोलिंग, यानी कॉम्बो मोड सिस्टम। कॉम्बो मोड यानी इसके अंदर जो है ग्रीन मोड प्लस PFC एंड PWM, यानी PFC और PWM कॉम्बो सिस्टम इसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है, जिससे ये आईसी काम करती है। और बेसिकली ये अडाप्टर पावर सप्लाई के अंदर लगी होती है। जो सेंसिटिव पावर सप्लाई है या सेंसिटिव अडाप्टर है हमारे, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है और ये 10 पिन की आईसी होती है। तो इसके अंदर PFC आउटपुट और PWM आउटपुट दोनों ही काम करते हैं। तो इसे ग्रीन मोड PFC PWM कॉम्बो कंट्रोलर आईसी कहा जाता है। तो आज इसके बारे में आज करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था। उनका नाम है अभीर बनर्जी। उन्होंने कमेंट किया था कि सर CM6805 आईसी के बारे में बताएं। अभीर बनर्जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था। तो CM6805 आईसी के बारे में आज करेंगे हम। ये टोटल 10 पिन के अंदर आती है। तो 10 पिन के अंदर आती है, तो इसकी पिन डिटेल सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी पिन डिटेल है, क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले ये जो 10 पिन की आईसी की, इसकी पिन नंबर जो 1 है वो ग्राउंड होती है, यानी नेगेटिव सप्लाई इस पे दी जाएगी। पिन नंबर 2 जो होती है IAC की पिन होती है, यानी इसके ऊपर हमारे जो इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए, या इस आईसी के ऊपर जो मॉसफेट लगा होगा इस पिन के ऊपर, पिन नंबर 2 के ऊपर, उसके वोल्टेज को पूरा करने के लिए पिन नंबर 2 का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ इसको स्टार्टअप करने के लिए आईसी को, उसके लिए भी वोल्ट इसी पिन से दिए जाते हैं। और ये लगभग 13 वोल्ट से अधिक होते हैं, यानी 13 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद पिन नंबर 3 आ जाती है आई सेंस के मीन्स करंट सेंस की पिन होती है ये, जो कि इनपुट की पिन होती है। और पिन नंबर जो 4 है VEAO, यानी VEAO की पिन जो है हमारी। तो इसके ऊपर क्या होता है जी, जो हमारा PFC सिस्टम होता है, PFC जो सिस्टम होता है उसका एम्पलीफायर आउटपुट सिस्टम होता है इसके ऊपर। जो हमारा PFC जो हमारा PFC का जो ये कंट्रोलर है, इसको कंट्रोल करने के लिए VEAO पिन का प्रयोग किया जाता है। इस पिन के ऊपर एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है, पिन नंबर 4 का। और जो हमारी पिन नंबर 5 है वो है VFP जो होती है, वो भी एक एम्पलीफायर इनपुट पिन है, यानी ये आउटपुट पिन है पिन नंबर 4, और ये एम्पलीफायर की इनपुट की पिन है। और पिन नंबर जो हमारी 6 है वो V+I है, यानी PWM जो हमारा सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पिन जो इनपुट बनाई गई है वो पिन नंबर 6 बनाई गई है, V+I यानी। तो वोल्ट इनपुट की पिन होती है ये, और इसके साथ PWM सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद जो हमारे आती है पिन नंबर 7 PFC और PFC ऑफ FB, यानी ये PFC और FB जो पिन होती है, ये हमारी फॉल्ट की पिन भी इसे बोल सकते हैं, या फीडबैक की पिन भी बोल सकते हैं। ये इनपुट की पिन होती है। और ये PWM शॉर्ट या OV यानी OVP यानी ओवरलोड को सेंस करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। इस पिन के ऊपर जैसे ही कोई फॉल्ट होगा आउटपुट के अंदर हमारा, या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसका फीडबैक प्लस ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन OVP, यानी इसके ऊपर OVP सिस्टम भी काम करता है। ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसी के हिसाब से काम करता है, पिन नंबर 6 के हिसाब से, जो कि एक इनपुट की पिन है। और 7 नंबर ये 7 नंबर पिन है हमारी PFC फीडबैक की जो है हमारी पिन, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारी पिन है VCC, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव वोल्ट दिए जाएंगे VCC पिन के ऊपर आईसी को ऑपरेट करने के लिए।
और जो हमारी है एक PFC आउटपुट पिन, ये हमारी आउटपुट पिन होती है PFC, और एक होती है PW, ये भी हमारी आउटपुट पिन है। तो पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 यानी डाटा को चलाने के लिए, यानी सर्किट को जैसे भी कोई उसके अंदर वोल्टेज कम आ रही है तो उसकी आपूर्ति के लिए पिन नंबर 2 का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर 3 जो है करंट सेंस की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो कि PFC आउटपुट होता है, उसको लोड को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 4 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो हमारी 5 होती है, इसके ऊपर ये जो हमारी एम्पलीफायर की इनपुट की पिन है, ये हमारी होती है PFC, जो PFC आउटपुट है उसकी एम्पलीफायर की पिन पिन नंबर 4 है। और पिन नंबर 5 है जो ये भी एक एम्पलीफायर इनपुट की पिन है VFP। और पिन नंबर 6 जो हमारी है वो वोल्ट प्लस V+I की पिन होती है, जिसके ऊपर इनपुट वोल्ट दिए जाते हैं, जो कि PWM सिस्टम को सही चलाने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर जो 7 होती है PWM, यानी FPC ऑफ FB। तो इस पिन के ऊपर जो हमारा है इनपुट सिग्नल दिया जाता है, जिससे PWM का शॉर्ट सर्किट ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन को सही ढंग से काम करवाने के लिए इस पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर 8 जो हमारी VCC की पिन होती है, जिस पे करंट सप्लाई दी जाएगी। और पिन नंबर 9 PFC की आउटपुट पिन है। और पिन नंबर 10 जो PWM की आउटपुट पिन है। तो ये तो होगी हमारी IC किस तरह काम करती है। 10 पिन की IC है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड IC होती है ये। तो इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना होता है, और ये ग्रीन मोड के अंदर आती है, यानी इसकी सेफ्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो आज इसके बारे में करेंगे, इसका सर्किट किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेंगे। तो इस सर्किट के लिए मैंने एक ये छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सर्किट है वैसे तो इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं है इसके अंदर। तो मैं थोड़ा जूमिंग सेट कर लेता हूँ इसका। ये देखिए जी, सबसे पहले जो ये IC लगी है उसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड किया गया है। पिन नंबर 2 IAC की जो मैंने पिन बताई थी, उसकी जो हमारे पास ये मॉसफेट लगा होता है एक आउटपुट के अंदर, इसको उसके वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी वोल्ट की आपूर्ति के लिए, यानी उसको बार बार सिग्नल देने के लिए पिन नंबर 2 का प्रयोग किया गया। और पिन नंबर 3 का जो हमारी है ये सेंस की पिन है, इसके ऊपर जितना भी हमारा कंट्रोलर सिस्टम लगा हुआ है 4000 डाइड IN4001 यानी डाइड और 4001 डाइड जो लगा के इसको इस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं, जो हमारा आउटपुट सेक्शन काम करता है, यानी जो करंट को सेंस करने के लिए, जो हमारा करंट आ रहा है उसको। और पिन नंबर जो 4 है ये हमारा एम्पलीफायर की आउटपुट की पिन है। तो एम्पलीफायर आउटपुट पिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तो PF कैपेसिटर लगा हुआ है, और 2 PF कैपेसिटर, एक रजिस्टर और PF लगा के इसको ग्राउंड किया जाता है, नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। और जो VFP पिन होती है, पिन नंबर 5 जो हमारी इनपुट की पिन होती है, वो हमारा जो ये आउटपुट निकाल रहा है फीडबैक ट्रांसफार्मर, उसके साथ प्लस ये देखिए आप पिन जा रही है, पिन नंबर यहाँ पे, और ये जो मॉसफेट आउटपुट निकालेगा, जो यहाँ पे आउटपुट आएगा उसी का इनपुट VFP पिन पे जाएगा, उसी हिसाब से ये हमारी PFC आउटपुट पिन काम करेगी। तो इसके लिए अब क्या किया गया, ये इस पिन को इस यहाँ पे एक रजिस्टर और जो हमारा फीडबैक आ रहा है इस ट्रांसफार्मर का, उसको इसके साथ जोड़कर इसको इनपुट सिग्नल दिया गया VFC पिन पे। और पिन नंबर V+I की जो हमारी पिन है, उसके ऊपर जो पल्स जनरेट होती है, ये देखिए PWM की जो पल्स है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पल्स और टाइमिंग ओके होगी तभी ये हमारा आउटपुट देगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। कौन सा? PWM आउटपुट। और जो हमारी पिन नंबर जो 7 है, पिन नंबर ये रही 7, इसे हम टाइमिंग प्लस फॉल्ट की पिन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो फीडबैक सिग्नल है वो पूरा सिग्नल जो हमारा आउटपुट सेक्शन बना होता है ऑटो कपलर, उसके साथ जोड़ा जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा ऑटो कपलर लगा होगा, तो इसके साथ ही इस पिन को, एक पिन को ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है। और दूसरी पिन को जो है हमारी, अगर आप ट्रेस करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया सर्किट, और इसके बाद एक रजिस्टर डायोड लगा के ये यहाँ पे आ गया सर्किट।
और उसके बाद पिन नंबर 7 के ऊपर ये यहाँ पे आएगा। तो ये फीडबैक के लिए भी यूज़ होती है और जो हमारी पल्स जनरेट हो रही है उसके ऊपर भी यूज़ होती है। अगर आपके इसके आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है तो उसके अंदर भी इसी पिन का प्रयोग किया जाता है, पिन नंबर 7 का। और पिन नंबर 8 के ऊपर VCC वोल्ट होते हैं। जो पिन नंबर 8 के ऊपर ये VCC वोल्ट दिए जाते हैं जो कि डायरेक्ट ट्रांसफार्म से आते रहते हैं, वही इसके ऊपर VCC वोल्ट दिए जाते हैं पिन नंबर 8 के ऊपर। और पिन नंबर जो हमारे 9 है, पिन नंबर ये है PFC की आउटपुट पिन। आउटपुट पिन यहाँ पे एक मॉसफेट लगा के, तो ये एक मॉसफेट के ऊपर गेट के ऊपर सप्लाई दी जाती है यहाँ पे, जिससे ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है इस ट्रांसफार्मर के लिए, यानी जो हमारा है PFC आउटपुट सिस्टम होता है उसके लिए काम करती है। और पिन नंबर जो होती है PWM पिन नंबर 10 जो होती है उसके ऊपर भी एक शंट सर्किट लगा के एक मॉसफेट लगाया जाता है। ठीक है जी, ये मॉसफेट ये देखिए आप 2SK 3369 जो मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये दो मॉसफेट मिलके पूरे सेक्शन को ऑपरेट कराते हैं। इस ऑपरेटिंग के अंदर PFC सिग्नल और PWM सिग्नल के साथ ये दोनों सिस्टम काम करते हैं, जिससे ये ट्रांसफर रेगुलर ऑन रहता है और आउटपुट बेस्ट निकालता है, जिसके अंदर टाइमिंग और इसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा के लिए फिक्स रहती है। इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग, कोई भी ओवर वोल्टिंग नहीं होती है और ये IC गर्म नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ दो सेक्शन ड्यूल सेक्शन या ड्यूल मोड का प्रयोग किया जाता है, PFC आउटपुट और PWM आउटपुट सेक्शन। तो PWM आउटपुट सेक्शन के अंदर ये मॉसफेट लगा होता है PWM के लिए, और PFC आउटपुट के लिए ये मॉसफेट लगा होता है। ये दोनों मॉसफेट मिलके ही फ्रिक्वेंसी को पूरा करते हैं, जिससे ये हाई लोड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं विद सेफ्टी के साथ। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि IC थी CM 6805। ठीक है जी, तो ये A मॉडल और B मॉडल दोनों में आते हैं। तो ये 10 पिन की IC होती है। इसको ग्रीन मोड PFC PWM कॉम्बो कंट्रोलर IC कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर और भी कोई आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई IC के बारे में डिस्कस करनी हो, कोई जानकारी हो, तो उसके बारे में आपने डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।